हाथों में तीर कमान और लक्ष्य पर नजर। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले के बिलड़ी गांव की पहचान इन्हीं तीरंदाजों से है। गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय, 30 राष्ट्रीय और 20 से ज्यादा राज्य स्तरीय तीरंदाज हैं। बेटे ही नहीं, गांव की बेटियां भी कम नहीं। कुछ परिवारों में तो सभी भाई बहन धनुष चलाते हैं। मनीषा ननोमा के साथ ही उनके दोनों भाई विनोद और पंकज भी नेशनल तीरंदाज हैं। गांव की ही कांता कटारा ने 1997 में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीता। अभिषेक ननोमा ने 4 गोल्ड हासिल किए। मनीषा ननोमा राष्ट्रीय स्तर पर 1 और राज्य स्तर पर 4 गोल्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा भी कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल कर चुके हैं। 2013 में मैं उदयपुर पढ़ाई करती थी। फिर 9th क्लास में मेरा वहाँ अकेडमी में सिलेक्शन हुआ, जयपुर राजस्थान हॉस्टल में। फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ, मैंने फिर सर को पूछा तीरंदाजी के बारे में। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर वहाँ से मैंने तीरंदाजी स्टार्ट की। स्टेट में खेलने गई पहली बार, वहाँ मेरे फिर 3 गोल्ड लगे। फिर नेशनल खेलने गई मैं, नेशनल खेल के आई। फिर 2013 से मैंने कंटिन्यू 9-10 नेशनल खेल लिए। उसमें से मेरे एक नेशनल मेडल है, 2 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। और उन मेडलों के कारण खेल के बदौलत मेरी आज जॉब लगी है। बांसवाड़ा में मैं पोस्टी हूँ। ये खिलाड़ी 5 किलोमीटर दूर शहर में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या फिर गांव के खेत खलिहान में ही प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और 3 बार भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच रह चुके जयंतीलाल ननोमा ने काफी ट्रेनिंग दी थी। हालांकि इसी साल एक सड़क दुर्घटना में जयंतीलाल इस दुनिया से चले गए। 1995 में जयंतीलाल ने तीरंदाजी शुरू। साल 2006 में देश के लिए पहला मेडल जीता। इसके बाद भी वे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का सिर गर्व से ऊंचा करते रहे। इसके बाद वे भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रहे और खेल अधिकारी के तौर पर भी उनका योगदान बेमिसाल रहा। आज की तारीख में टोटल यहाँ के लगभग 25 से 30 बच्चे जो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, जिसमें 5-6 तो नेशनल मेडलिस्ट है और स्टेट लेवल भी खेले हुए हैं। टोटल मिला के 25 से 40 लोग हैं। और अभी तक इसमें से 7 बच्चे अभी जॉब लग चुके हैं इस तीरंदाजी के बेस पे। किसी के घर वालों ने मजदूरी कर तो किसी ने छात्रवृत्ति से धनुष खरीदे हैं। कहते हैं थोड़ा महंगा धनुष मिल जाए फिर देखिए हमारा कमाल। खुद जयंतीलाल ने 2006 में उधारी के धनुष से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वे 4 एशियन ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में शामिल हुए। 10 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 30 से ज्यादा मेडल जीते। जयंतीलाल कहा करते थे कि तीरंदाजी जुनून है, खिलाड़ियों में जीत का जज्बा है, बस एक एकेडमी की जरूरत है ताकि इनके हौसलों को नई उड़ान मिल सके। हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ था, फिर वहाँ से खेली थी। स्टेट में मेडल है, बीकानेर धौलपुर वहाँ पे खेलने गए थे। फिर नेशनल 2019 में जूनियर ओपन नेशनल खेलने गए थे, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है। जैसे हमने स्कूल में तो इससे खेल लकड़ी वाले से, तो फिर हमारी ज्यादा रुचि आई तो महंगे वाले धनुष लाने के लिए हमने इशू करवाने के लिए गवर्नमेंट से हमने सर को बोला। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन आगे जैसे हम ज्यादा ट्राई करेंगे, हमको सामान इशू करा और हम अच्छा प्रदर्शन करें, जैसे सामान आएगा तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपने इस जनजाति जो संभागी है, अपना संभाग है ट्राइबल जनजाति, इसमें क्या है कि एक एकेडमी खोलने की सख्त आवश्यकता है। एकेडमियां हैं, वैसे जनजाति हॉस्टल की एकेडमियां चल रही है, 5-6 भी चल रही है और इसके अलावा राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की भी चल रही है। लेकिन एक तरह की जैसे टाटा एकेडमी है, टाटा एकेडमी एक प्राइवेट एकेडमी है, तो इस तरह भी यहाँ भी एक एकेडमी खोली जाए तो यहाँ के तीरंदाज वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं। खिलाड़ियों का जीता हुआ हर तमगा इस चेहरे की चमक बढ़ाता है, नई मंजिल के लिए नई राह सुझाता है। वे यही नहीं थमना चाहते, तीरंदाजी से कामयाबी का नया आकाश भेदना चाहते हैं। तीरंदाजी खेल के लिए जयंतीलाल ननोमा का योगदान उनकी उपलब्धियों के कहीं ऊपर था।
कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतना और 3 बार भारतीय तीरंदाजी टीम का कोच बनना उनकी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन इन उपलब्धियों से भी ऊपर कुछ था, तो वो ये कि वे देश के लिए एक योग्य तीरंदाजों की फौज तैयार करना चाहते थे। वे अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु से एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है, जिसे भर पाना अगले कुछ वर्षों तक तो संभव नहीं हो सकेगा। अब जयंतीलाल के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उन मजबूत कंधों पर है जिन्हें कभी खुद उन्होंने धनुष थमाकर निशाना लगाना सिखाया था। शायद यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।